खबर बलिया से दिखा रहे हैं, जहां देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी की परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है। इसी कड़ी में यूपी के बलिया जिले के सूरज कुमार डीएम में चयनित किया गया है। सूरज बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 10वीं से ही तैयारी शुरू कर दी थी और आज वह बड़ी मेहनत के बाद नीट में 1496 रैंक हासिल किया और लखनऊ के KGMU में कार्डियोलॉजिस्ट बनकर गरीब और देश की सेवा करना चाहते हैं। सूरज की माने तो एक छोटे से गांव से निकलकर प्रयागराज में नीट की तैयारी कर रहा था। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने में SN मेडिकल कॉलेज आगरा के साथ साथ अपने छोटे से गांव बदेलपुर का नाम भी रोशन किया। काफ़ी कठिनाइयां और गरीबी की मार झेलकर तिवारी ने इस मुकाम को हासिल किया है। इस कड़ी सफलता के पीछे उसकी मां और पिता, जिसने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया। पहले तो मैं अपने सफलता के लिए अपने माता पिता, फैमिली और गांव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने मतलब अपने MBBS काल में बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, बट मेरा लक्ष्य था DM में और सिलेक्शन लेने के लिए। मैं शुरू से ही एक अच्छा विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता था। तो अभी नीट SS का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरी 1496 रैंक है और मैं KGMC लखनऊ में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट बन के आना चाहता हूँ अपने जनपद में। एक छोटा सा घर दिख रहा है और यहाँ से आप इतनी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं। कितनी तकलीफ़ों का आपने सामना किया और वो कौन सी घड़ी होगी जिसको आप कभी ज़िंदगी में भूलना नहीं चाहेंगे? मतलब हमारा परिवार जो था बहुत ही गरीब था। हमने बहुत ही कठिन परिश्रम बहुत ही सीमित सीमित सुविधाओं में हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की। और मेरा जो शुरुआती जो परीक्षा पढ़ाई लिखाई हुई थी, यहीं प्राथमिक विद्यालय था उसमें हुई। फिर मैंने प्रयागराज में अपने चाचा रंजीत कुमार के साथ भी वहाँ पे पढ़ाई किया। उसके बाद 1 साल कोटा में रह के मैंने MBBS का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ था। तो अच्छा था, लेकिन तब भी मैंने बहुत ही कठिन बहुत ही सीमित सुविधाओं में मैंने तैयारी की थी। डॉक्टरी वाली MBBS का था और MD का था। इसमें तो काफ़ी लंबे पैसों का खर्च भी आता है, उसको किस तरह से आप लोगों ने? हाँ, इसमें तो धैर्य और धन की तो ज़रूरत होती है। मैं तो यही कहूँगा कि अ, थोड़ा-सा बहुत मुश्किल वाला ये होता है, सफ़र होता है। फिर भी सरकार की तरफ से, परिवार की तरफ से अगर अच्छा सपोर्ट होता है तो एक पढ़ने वाला लड़का किसी भी मुकाम तक पहुँच सकता है। आप लखनऊ में कार्यरत होना चाह रहे हैं, जी। तो फिर गांव क्या आपकी सोच क्या है कि गरीबों यहाँ गांव में देखा जा रहा है कि जो बड़े बड़े जो डॉक्टर्स आजकल हैं वो ग्रामीण इलाकों में आना नहीं चाहते, यहाँ गाँव की सेवा नहीं करना चाहते, ग्रामीण इलाकों में अपनी वो तैनाती भी नहीं देते हैं। तो आपकी क्या सोच है, इन गरीब जो यहाँ के जो मरीज होंगे उनकी सेवा कैसे करेंगे आप? अब आजकल के सरकार जो है वो PSC CSC के माध्यम से या पेरीफेरी कॉलेजों में भी बहुत सारे सीट्स ला रही है। तो इन द फ्यूचर 8 से 10 साल के बाद हम ऐसा देख रहे हैं कि जनपद में भी मेडिकल कॉलेज होगा, तो शायद यहाँ पे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट वगैरह भी होगा। तो मैं एज अ डॉक्टर यहाँ पे रहूँगा। आगे का देखते हैं क्या होता है। अभी तो मैं लखनऊ में भी एज ए जनपद का जितने भी गरीब लोग हैं आते ही जाते रहते हैं, वहाँ पे भी मैं बहुत लोगों को देखता रहता हूँ, आते हैं लोग। तो फ्यूचर कार्डियोलॉजिस्ट में भी अगर यहाँ पे अच्छी सुविधाएं रहती हैं तो बेशक मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं यहीं पे जनपद के लोगों की सेवा करूँ। कब आपने सोचा कि हम मेडिकल में जाएँ और ये सोच कब से आपने उत्पन्न की? और जैसा कि आप बता रहे हैं कि शुरुआती दौर में बहुत ही मीडियम क्लास के स्टूडेंट रहे हैं और ये काफ़ी टफेस्ट एग्ज़ाम है। हाँ। तो फिर कैसे अपने आप को आपने चेंज किया और इस मुकाम तक पहुँचे? नहीं, जब आपकी मैं सोच जब कहाँ से आई मेडिकल? हाँ, मैं 9th-10th में था प्रयागराज में, तो वहाँ पे देखा था मैंने बहुत सारे हमारे विद्यालय के बगल में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट थे जो मेडिकल की पढ़ाई करवाते थे। तो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी हमारे बगल में था, तो कभी-कभी हम लोग का जाना भी रहता था। तो देखते थे वहाँ पे बच्चे डॉक्टरी लाइन में अच्छे थे, अच्छा उनका जीवन था और देखते थे गरीब लोग रहते थे वहाँ पे। तो वहीं से धीरे-धीरे आया दिमाग में कि हमको भी मेडिकल की पढ़ाई करनी चाहिए। तो मेरे भैया भी थे, वो भी और हम भी थे। तो पहले तो मेरे भैया का सिलेक्शन हुआ तो मुझसे उनसे भी प्रेरणा मिली। हमारे चाचा थे वो मार्गदर्शक की तरह थे, वो भी हमेशा हमको
गाइड करते थे कि आप लोग को कुछ ना कुछ करना है। तो हम लोग बायोलॉजी से थे, 10th में मैंने बायोलॉजी, 11th में बायोलॉजी लिया था, फिर हो गया धीरे धीरे, तो आगे बढ़ते चले गए। जी इसका श्रेय किसको देना चाहिए? सक्सेस जी सक्सेस के लिए तो हमारे माता पिता और चाचा हैं, भैया भी हैं, सबका मार्गदर्शन रहा हमारे सिलेक्शन में। और मैं मेडिकल कॉलेज, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में भी जितने भी हमारे टीचर्स थे, वो लोग भी बहुत ही मतलब हेल्पफुल थे। उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया पढ़ाई के लिए। कितनी घंटे पढ़ाई करते थे आप? और कौन सा टाइम आपके लिए सबसे सूटेबल होता था? सुबह का, रात का समय, कौन सा समय आपके लिए और दूसरे छात्र हैं जो इस लाइन में आना चाह रहे हैं, जो इस फील्ड में इस समय भी जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए कोई क्या संदेश सुझाव देना चाहिए? हाँ, ये था कि मेडिकल की परीक्षा जो होती है, जो नीट यूजी वाली परीक्षा होती है, बहुत ही काफ़ी कठिन है वो परीक्षा, जिसमें लगभग 20 to 25 लोग, मतलब लाख लड़के बैठते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। सीट भी कम है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है सीट बढ़ाने के लिए, लेकिन बहुत ही कठिन है। फिर भी मैं जो जो नीट यूजी वाले जो लड़के जो नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि फोकस्ड और कठिन परिश्रम से सारी एग्ज़ाम्स क्लियर होते हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करनी होती है। हमने भी ज़्यादा, मतलब 5 से 6 घंटे एवरेज डेली पढ़ाई की थी मैंने, तो इतनी रैंक आई है। मैं यही कहूँगा कि फोकस्ड और कठिन परिश्रम से सारे एग्ज़ाम क्लियर होते हैं। क्या कोई सोच भी हो कि इस जनपद में कोई बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट आपका हो, अपना हॉस्पिटल हो, अपना सब कुछ हो, इस तरह का कोई सपना हो? जहाँ गरीबों का मुफ्त में आप इलाज कर सकें? और अभी तो मैं ग्रामीण जो आपके जो गांव वाले हैं, उनसे भी आपकी काफ़ी अपेक्षा है जी। कि आप हमारे गाँव से घर से निकले हैं, तो क्या अभी तो मैं, मेरी तो यही सोच है कि अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैं, मतलब जितने भी गरीब लोग आते हैं उनकी सेवा करूं। फिर बाद में अभी कोई प्लान बनता है तो मैं सोचूंगा, लेकिन अभी तो मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही एज ए कार्डियोलॉजिस्ट रहना है। ठीक है। तो सूरज कुमार, यहाँ बादलपुर का निवासी हूँ। किस चीज़ में आपकी सिलेक्शन हुई है? और मैंने मतलब पहले तो नीट यूजी क्लियर किया, तो एमबीबीएस की पढ़ाई मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से की। फिर उसके बाद एमडी में सिलेक्शन हुआ, तो मैं एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में एज ए फिजिशियन में 3 साल तक था। फिर एग्ज़ाम दिया मैंने नीट एसएस का, जो सुपर स्पेशलिटी के लिए कराता है, डीएम एमसीएस के लिए। तो डीएम में मेरी 1496 रैंक आई है। तो एज ए मतलब मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहूँगा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। ठीक।